सात संगत जी, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है। सात संगत, आशा है प्रवान करेंगे। सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, बहुत समय पहले की बात है। सात संगत, गंगा के किनारे बसा सात संगत, गंगापुर गांव। सात संगत, जहाँ सुबह की पहली किरणें सरसों के खेतों को सुनहरा बना देती थी। सात संगत, यहाँ की मिट्टी में जीवन की सादगी बसी थी। सात संगत, और लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए अपनापन। सात संगत जी, सात संगत जी, इसी गांव की एक सकरी गली के लिए सात संगत आखिरी छोर पर था। सात संगत जी, सात संगत, एक पुराना टूटा फूटा सा मकान। सात संगत, दीवारें झड़ चुकी थी। सात संगत, छत से पानी टपकता था, लेकिन इस घर में एक अमूल्य खजाना बसता था। सात संगत जी, प्यार, सेवा और रिश्तों की गहराई। सात संगत, इस मकान में रहते थे। सात संगत, सात संगत जी, रामनाथ जिनकी उम्र 80 के करीब थी। सात संगत, सात संगत जी, गंगा किनारे अपने जिंदगी के 70 साल बिता चुके थे। सात संगत, रामनाथ कभी गांव के सबसे सम्मानित शिक्षक थे। सात संगत जी, आज उम्र और बीमारी ने उन्हें सीमित कर दिया था। सात संगत, सात संगत जी, उनके पांव जवाब दे चुके थे और आंखों की रोशनी धीरे धीरे धुंधले पड़ने लगी थी। सात संगत, परंतु उनका दिल आज भी उतना ही संवेदनशील और विवेकशील था। सात संगत जी, जितना कभी हुआ करता था। सात संगत, सात संगत जी, रामनाथ के 2 बेटे थे। सात संगत, धीरज और संजय। सात संगत, धीरज बड़ा बेटा था, उम्र में करीब 35 साल। सात संगत जी, शहर के एक निजी स्कूल में अध्यापक, शादीशुदा। सात संगत, 2 बच्चों का पिता था। सात संगत, उसके पास समय की किल्लत थी। सात संगत, और जीवन की भाग दौड़ ने उसे रिश्तों से दूर कर दिया था। सात संगत, सात संगत जी, वो गंगापुर से थोड़ा दूर अपने परिवार के साथ रहता था। सात संगत, दूसरी ओर छोटा बेटा संजय था। सात संगत, सात संगत जी, अविवाहित 28 वर्ष का, उसने जिंदगी को किसी और नजरिए से देखा था। सात संगत, उसने शहर जाने के कई मौके ठुकरा दिए। सात संगत, और अपने बूढ़े पिता की सेवा में ही अपना जीवन अर्पित कर दिया। सात संगत, हर सुबह सूरज की पहली किरण संजय के उठने की सूचना देती थी। सात संगत, सर्दियों की कमकम पाती हवा में। सात संगत, वो भी रसोई में जाता। सात संगत, लकड़ी के चूल्हे पर चाय बनाता और फिर चुपचाप अपने पिता के कमरे में जाकर उन्हें जगाता। सात संगत, बाबूजी उठिए, चाय ठंडी हो जाएगी। सात संगत जी, रामनाथ मुस्कुराते, तू तो खुद भगवान है बेटा, इतना प्रेम कोई संतान नहीं कर सकती। सात संगत, इसके बाद संजय गर्म, सात संगत जी, पानी तैयार करता, हल्के फुल्के एक्सरसाइज कराता और फिर पैर दबाता। सात संगत, ये सब उसके लिए कोई बोझ नहीं था। सात संगत, बल्कि एक आदत थी। सात संगत, एक जिम्मेदारी जिसे वो खुशी खुशी निभाता। सात संगत, वही दूसरी ओर धीरज महीने में एक बार आता था। सात संगत, कभी धन भेजता, कभी सब्जी लेकर आता, लेकिन उस सब में आत्मीयता की कमी थी। सात संगत जी, एक दिन गांव के बुजुर्ग मुखिया रामलाल ने सात संगत धीरज से कहा, धीरज, अब तो बाबूजी की उम्र हो चली है, तुझे तो अब उनके पास रहना चाहिए। धीरज ने लापरवाही से जवाब दिया, मैं पैसा भेजता हूँ ना, और फिर संजय है ही। सात संगत जी, मुखिया चुप हो गए, पर उनके चेहरे पर खामोश अफसोस साफ झलक रहा था। सात संगत, वर्षा ऋतु के बाद
सासंगत जी बादल सासंगत गांव में अपना रंग जमा चुके थे। सासंगत ठंडी हवाओं के साथ बूंदे जैसे पुरानी यादें ताजा कर देती थी। सासंगत पर इस बारिश अपने साथ बुरे संकेत लेकर आई है। सासंगत रामनाथ जी को तेज सर्दी हो गई और धीरे धीरे निमोनिया में बदल गई। सासंगत संजय ने गांव के डॉक्टर को दिखाया, दवाइयां दी, लेकिन उसकी हालत बिगड़ती गई। सासंगत जी एक रात रामनाथ को तेज बुखार और सांस लेने में तकलीफ हुई। सासंगत संजय घबरा गया। उसने फौरन धीरज को फोन किया, भैया बाबूजी की हालत बिगड़ गई है, डॉक्टर कह रहे हैं कि अस्पताल ले जाना होगा। सासंगत धीरज का जवाब रूखा था। सासंगत मैं अभी शहर में हूँ, तुम ही देख लो, जो खर्चा हो मैं दे दूंगा। सासंगत संजय ने एक गाड़ी किराया पर लेने की कोशिश की, पर बाढ़ के कारण रास्ते बंद थे। सासंगत जी थक हार कर उसने एक लड़की की ठेला गाड़ी निकाली। सासंगत पिता को ओढ़ने से लपेटा और बारिश में ही पैदल अस्पताल की ओर चल पड़ा। सासंगत अस्पताल तक पहुंचते भोर हो चुकी थी। सासंगत डॉक्टर ने मुआयना किया सासंगत और कहा उन्हें हार्ट अटैक आया है, हालत गंभीर है, बचने की संभावना कम है। संजय की आंखों में आंसू थे। सासंगत पर वो खुद को संभालते हुए था। सासंगत उसने पिता का हाथ थामा और बैठ गया। रामनाथ ने आंखें खोली, चेहरे पर शांति थी। सासंगत धीमे स्वर में बोले, बेटा तूने जो किया है वो शब्दों में नहीं कहा जा सकता। मेरे संदूक में एक मटका है, वो तुम्हारा है। सासंगत संजय कुछ कहता उससे पहले ही रामनाथ की सांसें थम गई। सासंगत एक गहरा सन्नाटा छा गया। सासंगत डॉक्टर ने सिर झुकाकर कहा, आई एम सॉरी। संजय की आंखों से झरझर आंसू बहने निकले। सासंगत पिता का साथ छूट गया था। सासंगत अस्पताल से घर लौटते वक्त गंगापुर की सड़कें और भी सूनी लग रही थी। हर पेड़, हर कोना मानो सासंगत राम जी की यादों समेटे खड़ा था। सासंगत जैसे ही संजय पिता के शव को लेकर घर पहुंचा, आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। सासंगत मुखिया रामलाल, पंडित श्याम और पुराने पड़ोसी सभी की आंखों में नमक था। सासंगत धीरज भी आया, पर शहर की थकावट चेहरे पर थी। सासंगत उसकी उपस्थिति शुद्ध कर्तव्य जैसी लगी। सासंगत कोई गहरे जुड़ाव का भाव सासंगत उसमें नहीं था। सासंगत जी अंतिम संस्कार तैयारी शुरू हुई। रामनाथ जी की अंतिम यात्रा में संजय ने कंधा दिया, सिर मुड़वाया और पिता की चिंता को मुखाग्नि दी। सासंगत धीरज ने भी रस्म निभाई, पर उनका मन कहीं और था। सासंगत चिंता की लपेटें आसमान की ओर उठ रही थी। सासंगत उस धुएं के साथ जैसे वर्षों की तपस्या, त्याग और एक पिता का स्नेह। सासंगत सब स्वाहा हो गया। सासंगत जी 13 दिनों तक संजय ने सभी विधियों का पालन किया। रोज सुबह उठकर गंगा स्नान, हवन। सासंगत वो पूरी निष्ठा से सब कुछ करता रहा। सासंगत धीरज तो बस 2 घंटे ही रुक सका, कह गया, सासंगत काम है, मुझे वापस जाना पड़ेगा, तुम सब संभाल लेना। सासंगत 13वें दिन की पूजा के बाद रात को सासंगत घर में एक गहरा सन्नाटा था। सासंगत केवल तेल का दिया मंगों में टिमटिमाता रहा था। सासंगत जी दीवार पर पिता की तस्वीर सजी थी, सामने फूल, अगरबत्ती और आंखों में अनकहे शब्द। सासंगत जी संजय की आंखों में नींद नहीं थी, बार बार पिता की कही बातें याद आ रही थी। सासंगत
मेरे संदूक में एक मटका है, वो तुम्हारा है। उसने फैसला किया कि आज वो उस मटके को खोलेगा। साथ संगत, संदूक बहुत पुराना था, लकड़ी का जखाए ताले वाला चाबी। साथ संगत, संजय को मालूम थी, पिता अक्सर कहते थे इसमें पुरानी यादें हैं। साथ संगत जी, साथ संगत जी, जब संजय ने संदूक खोला तो पुराने कपड़े, कुछ किताबें और नीचे दबा हुआ एक मटका दिखा। साथ संगत जी, साथ संगत जी, सामान्य मिट्टी का मटका, लेकिन उसके ऊपर कुछ संस्कृत में लिखा हुआ था। साथ संगत जी, संजय ने मटका खोला और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। साथ संगत, अंदर रखे थे 10 सोने के सिक्के, चांदी की 2 मोटी पायलें, एक पुराना सोने का कड़ा और सबसे नीचे एक हस्तलिखित पत्र। साथ संगत, उसने कांपते हाथों से पत्र खोला। प्रिय संजय, तू मेरा वो बेटा है जिसने मुझे बुढ़ापे में कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। तेरे स्पर्श में ममता थी, तेरी बातों में आदर। साथ संगत, जब मैं चलने में असमर्थ हो गया तू मेरा सहारा बना। साथ संगत, जब मेरी आंखें धुंधली हुई तू मेरी रोशनी बना। साथ संगत, ये धन कोई खजाना नहीं। साथ संगत, ये तेरे कर्मों का फल है, तेरा हक है इस पर, केवल तेरा। पिता रामनाथ, संजय की आंखों में आंसू थे। साथ संगत, उसने वो पत्र सीने से लगाया और एक गहरी सांस ली। साथ संगत, वो समझ चुका था पिता ने अपने अंतिम दिनों में जो सबसे बड़ा उपहार दिया वो धन नहीं, आशीर्वाद था। साथ संगत, अगली सुबह जब संजय मटका लेकर मंदिर में धन्यवाद प्रार्थना कर रहा था तभी धीरज आ गया। साथ संगत, उसकी नज़र मटके और उसमें रखे सामान पर गई। साथ संगत, संजय ने कोई बहस नहीं की और मटका धीरज को थमा दिया। साथ संगत, धीरज ने मटका खोला, उसमें चांदी सोने नहीं था। साथ संगत, संजय हैरान था। तभी धीरज ने साथ संगत मटका पलटा और एक हल्की सी दरार नजर आई। साथ संगत, उसने दबाव डालते हुए नीचे का ढक्कन खोला। साथ संगत, और वहाँ एक दूसरी चिट्ठी रखी थी। साथ संगत जी, कांपते हाथों से उसने पढ़ा, पुत्र धीरज, तुमने मुझे पैसे दिए पर समय नहीं दिया। सेवा और साथ ही सच्चा धर्म होता है। ये मटका तुम्हारे कर्मों का आईना है, बाहर से खाली, भीतर से भरा। तुम्हारा पिता। धीरज कुछ पल तक चुप खड़ा रहा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो पत्र सीने से लगाकर वहीं जमीन पर बैठ गया। साथ संगत, उसे एहसास हुआ उसने पिता को जीवन में खो दिया। साथ संगत, अब वो उनका आशीर्वाद भी खो बैठा। साथ संगत, मटका हाथ में लिए धीरज लंबे समय तक चुपचाप जमीन पर बैठा रहा। उसका चेहरा निर्विकार था। साथ संगत, लेकिन आंख भीतर चल रही थी। साथ संगत, हलचल की गवाही दे रही थी। धीरे धीरे उसने अपनी हथेली में चेहरा छिपाया और सिसकने लगा। साथ संगत, वर्षों की अनदेखी, बेरुखी और केवल धन संपत्ति तक सीमित रिश्तों की स्मृतियां अब कांटों की तरह चुभ रही थी। साथ संगत जी, साथ संगत जी, संजय पास ही खड़ा था। उसकी आंखों में कोई जीत का अहंकार नहीं था, सिर्फ शांति और समझदारी थी। साथ संगत, वो आगे आया, अपने भाई के कंधे पर हाथ रखा। भैया, बाबूजी ने भले ही मुझे ये सब दिया, पर मैं जानता हूँ कि वो आपको भी बहुत चाहते थे। अगर आप सच में अपने किए पर पछता रहे हैं तो फिर ये सब अब भी आपका है। साथ संगत, धीरज ने आंसू पोंछा और साथ संगत कहा, नहीं संजय, अब नहीं, मैं समझ गया हूँ कि असली दौलत, साथ संगत जी, सेवा है, सच्चे रिश्ते हैं। साथ संगत, ना कि सिक्कों की चमक। साथ संगत, लेकिन अगर तुम चाहो तो हम इसे बांट सकते हैं, एक भाई की तरह, ना कि हिस्सेदार की तरह। संजय मुस्कुरा दिया,
अगले दिन दोनों भाइयों ने मिलकर मटके का धन देखा। संजय ने प्रस्ताव रखा, भैया इसमें से आधा आपके बच्चों के भविष्य के लिए है, आधा मैं गांव के बच्चों के लिए स्कूल बनवाने में लाऊंगा। साथ संगत जी, बाबूजी ने हम दोनों को कुछ न कुछ दिया है। साथ संगत जी, उन्होंने मुझे सेवा करने का मौका दिया और साथ संगत आपको सोचने की शक्ति। धीरज ने सिर झुकाया। वर्षों में पहली बार उसे संजय अपने से बड़ा लगा। साथ संगत, उम्र में नहीं लेकिन कर्म में। एक सप्ताह बाद गांव में निर्माण शुरू हुआ। साथ संगत जी, रामनाथ स्मृति साथ संगत जी विद्यालय का शिलान्यास हुआ। साथ संगत, धीरज और संजय दोनों ने एक साथ ईंट रखी। गांव वालों ने तालियां और जयकारे से स्वागत किया। साथ संगत, धीरज ने फिर गांव छोड़ दिया, पर इस बार उसके दिल में गर्व और भाईचारा की लौ जल रही थी। साथ संगत, उसने अपने बच्चों को भी गांव लाकर दिखाया। यही वो जगह है जहां मेरे पापा ने मुझे जीवन का सबसे बड़ा पाठ सिखाया। साथ संगत, कुछ महीने बाद विद्यालय बनकर तैयार हुआ। साथ संगत, छोटे छोटे बच्चे नए वस्त्रों के साथ स्कूल में आए। संजय साथ संगत जी अब केवल पुत्र नहीं, शिक्षक और मार्गदर्शक बन गया था। साथ संगत, उसकी दिनचर्या अब भी पिता की ही तरह थी। साथ संगत, सादा, अनुशासित और सेवा से परिपूर्ण। साथ संगत, धीरज ने अपने घर में पिता की तस्वीर लगाई और रोज सुबह उसे देखकर प्रणाम करता। साथ संगत, भाइयों के बीच साथ संगत जी अब दूरी नहीं, समझदारी थी। साथ संगत, अलग अलग घरों में रहते हुए भी दिल एक जैसे धड़कते थे। साथ संगत, कर्म का फल कोई चमत्कारी मटका नहीं होता। साथ संगत, जो अचानक संपत्ति दे दे वो हर दिन के छोटे छोटे साथ संगत जी फैसलों का परिणाम होता है। साथ संगत जी, सेवा, समर्पण और सच्चाई से किया गया हर कर्म एक बीज की तरह होता है। साथ संगत, जो समय आने पर फल बनकर जिंदगी को समृद्ध करता है। साथ संगत, रामनाथ जी ने सिर्फ धन नहीं छोड़ा। साथ संगत, उन्होंने एक मूल्य प्रणाली छोड़ी। साथ संगत, संजय ने दिखाया कि कर्म की पूजा करने वाला, बिना किसी उम्मीद के सेवा करने वाला ही असल में भाग्य का निर्माता होता है। साथ संगत, धीरज ने दिखाया कि पैसा देने से नहीं, समय और प्रेम देने से कोई रिश्ता जीवित रहता है। साथ संगत जी, गंगापुर ने यह सिखा कि अगर एक व्यक्ति भी सच्चे मन से सेवा करे तो वो पूरा समाज बदल सकता है। भाग्य उन्हीं का साथ देता है। साथ संगत, जो अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाते हैं। साथ संगत जी, कर्म का फल ये सिर्फ एक कहानी नहीं। साथ संगत, एक दर्पण है जिसमें हर पाठक अपने जीवन के उस पहलू को देख सकता है जहां उसने प्यार, समय और जिम्मेदारी से मुंह मोड़ा हो। साथ संगत, लेकिन अच्छी बात यह है कि पछतावे का द्वार जब खुलता है तो क्षमा और सुधार का रास्ता भी साथ खुलता है। साथ संगत जी, अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो साथ संगत, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने साथ संगत जी परिवार के साथ शेयर करें। साथ संगत, और साथ संगत ऐसी ही सच्चाई से भरी कहानियाँ देखने के लिए साथ संगत हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।